फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 6। दिस इज जॉडीज फन। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं हिंदी में बता देती हूँ। इसमें कई बार आपको कट जाता है या फिर आपको चोट लग जाती है तो आप डॉक्टर की मदद लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप घर की इफ़ेक्टिव चीज़ें जो होती हैं उसको बनाकर लगा देते हैं और आपको लगता है आप ठीक हो जाएंगे जल्दी से ही। तो इसमें कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज फॉर। इसमें होता है कि आप इन सब चीज़ों पे क्या लगाएंगे। पहला है कट ऑन योर नी। अगर आपका नी कट जाए तो आप क्या करेंगे? डेटॉल लगाएंगे। बर्न ऑन योर आर्म। अगर आपका आर्म जल जाए तो आप क्या करेंगे? तो आप उस पर कोलगेट लगाएं क्योंकि वो ठंडा होता है। बी स्टिंग। अगर आपको एक मधुमक्खी काट ले तो आप क्या करेंगे? आप उस पर या तो लोहा रगड़ेंगे और या फिर खट्टी चीज़ लगाएंगे। ये गांव में करते हैं और ये हम भी फॉलो करेंगे। इन दिस स्टोरी, इसको ऐसे बता देती हूँ। इस कहानी में जॉडी के फादर जो होते हैं वो जॉडी के फादर जो होते हैं उनको एक रेटल स्नेक काटते हैं। रेटल स्नेक क्या होता है कि ये अमेरिका में पाया जाता है, यहाँ नहीं होता है। ये ज़्यादा जहरीला भी नहीं होता, लेकिन इससे बहुत लोगों की मौत हो गई है। तो काट लेता है तो वो एक मतलब लोग कहते हैं कि अगर रेटल स्नेक काट लेता है तो हिरन का जो हिरन जो होता है उसको मारकर उसका जो लीवर और हार्ट होता है उसका यूज़ करके हम उसका जहर निकाल सकते हैं। तो उसके पापा ने भी वैसा ही किया था। और जॉडी तो सोचता रहता है कि पापा क्या कर रहे हैं, मतलब इससे अपनी जान बचा रहे हैं। तो उसमें इसी के बारे में बताया गया स्टोरी में। जॉडी इज अलाउड हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू फॉन। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। जॉडी जो रहता है वो इस घटना को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाता है और सपनों में भी वो यही सोचता रहता है कि कैसे मैं उस फ़ोन को अपने घर ले आऊँ और अपना फ्रेंड बनाऊँ। तो वो बैठा रहता है तो मतलब अपने टेबल से उतर कर झट से जाता है पापा के बेड के बगल बैठ जाता है और पापा से बोलता है कि चला जाता है। पापा से बोलता है पेनी ले एट रेस्ट। पेनी जो होते हैं उनके पापा का नाम पेनी होता है और वो आराम कर रहे होते हैं। हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर। इनकी आंखें जो होती हैं वो खुली होती हैं और साफ भी होती हैं, लेकिन उनकी आंखें जो होती हैं उनकी आंखें को प्यूपिल जो मतलब सफ़ेद हिस्सा होता है वो काला हो जाता है, डार्क हो जाता है और फिर बड़ी भी हो जाती हैं। तो जॉडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा। क्या आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो उनके जो पापा रहते हैं वो बोलते हैं कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बट मैं मरने की बहुत बहुत करीब था तक मैं मर जाता। पेनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय। मतलब मैं तुम पर गर्व करता हूँ कि तुमने ऐसी सिचुएशन में भी मतलब अपने आप को ठंडा रखा और अपनी समझदारी से मुझे बचाया। पायसन पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फॉन। तो जो जॉडी रहता है उन पापा से बोलता है क्या आपने उस डो और उस हिरन के डो और बच्चे फॉन के बारे में एक बार सोचा? तो उसके पापा बोलते हैं कि मैं उसके बारे में कैसे भूल सकता हूँ जिस बेचारी ने मेरी जान बचाई। दिस सर्टेन द द फॉन मे बी आउट देयर येट इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड। क्या आप ये सोचते हैं कि वो अपनी माँ के बिना कितना भूखा होगा और कितना डरा हुआ होगा? आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फॉन। तो जॉडी बोलता है पापा से अब मैं बड़ा हो गया और मुझे दूध की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों ना मैं जंगल जाऊँ और मैं उसे वापस घर पे ले आऊँ पालने के लिए। पेनी ले क्वाइट स्टार्टिंग एट द सेलिंग बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन। तो पेनी बहुत ही शांत हो जाते हैं और बोलते हैं तुमने मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है जहाँ से मैं निकल नहीं सकता और मैं ना नहीं कह सकता। It wanted to raise it pa. I will soon start eating leaves and acorns. तो उसके पापा बोलते हैं कि जब वो बड़ा हो जाएगा थोड़ा तो वो अकेले ही पत्तियाँ खाना सीख जाएगा और एकॉर्न्स खाना सीख जाएगा। एकॉर्न मीन्स क्या होता है? जो एक पेड़ होता है उसमें जो भूरे रंग के बड़े बड़े छोटे छोटे नट्स होते हैं गिरते रहते हैं वो खाने लगेगा। और बोलते हैं उसके डैडी बोलते हैं यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज। बेटा तुम अपने एज के सभी बच्चों से कई ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज टू ब्लेम। हम जाकर तुम्हारी मम्मी से पूछेंगे क्योंकि इसमें उनका कोई दोष नहीं था। Certainly it seems ungrateful to leave it to stray
so I can't say no to you. I never thought I'd live to see another day. तो ये बहुत ही गलत बात होगी कि हम उसको इस सिचुएशन में छोड़ दें, तो इसमें मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता। और मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं उस फ़ोन से कभी मिलने जाऊँगा। कैन आई राइट बैक विद मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट? क्या मैं मिलविल के साथ जा सकता हूँ उसे ढूंढने? मिलविल उनके रिलेशन का कोई व्यक्ति था। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। मैंने तुम्हें परमिशन दे दी है, तुम जाकर मम्मी से कह दो। He sidled back to the table and sat down his mother. फिर झट से जाता है मम्मी के पास, जाकर टेबल पे बैठ जाता है। उसकी मम्मी कॉफ़ी को निकाल रही होती हैं और वो अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी, Pa says I can go bring back the phone. She held the coffee pot in midair. पापा ने मुझे को बोल दिया है कि मैं वापस जाकर जंगल में फ़ोन को वापस ले आऊँ। उसकी मम्मी जो कॉफ़ी निकाल रही होती है वो हवा में रह जाती है और चौंक जाती है। व्हाट फ़ोन? कि तुम किस फ़ोन की बात कर रहे हो? द फ़ोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। और वो बताता है कि उसी फ़ोन की बात कर रहा हूँ जिसकी मम्मी को पापा ने अपनी जान बचाने के लिए उसको यूज़ किया था और पापा की जान बची थी। शी गैस्प्ड और वह हैरान रह जाती हैं और फिर वो दया से बोलती हैं, दया होकर बोलती हैं कि Pa says it would be ungrateful to leave। और पापा ने मुझे बोला है कि ये बहुत गलत बात होगी उसको भूखा छोड़ देना। डॉक्टर विल्सन सेड। डॉक्टर विल्सन जो उसे देखने आते हैं उसके पापा को, बोलते हैं कि दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। मतलब वो डॉक्टर विल्सन बोलते हैं उसकी मम्मी से कि बिल्कुल सही कह रहा है, उसके पापा भी सही कह रहे हैं कि इसको फ़ोन को वापस लेना चाहिए। मिलविल सेड ही कैन राइट बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। मिलविल बोलते हैं, उनका नाम विलविल रहता है, मिलविल, तो बोलते हैं मैं इसके साथ जाऊँगा और इसकी मदद करूँगा। शी शट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। और वो सोचती हैं कि अगर सब इसकी तरफदारी करें तो मुझे भी इसके साथ हो जाना चाहिए। वेल इफ़ यू विल गिव मी इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। उसकी माँ जाते जाते बोलती है कि तो लेकिन तुम्हें उसे अपना दूध देना पड़ेगा क्योंकि उसको रखने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। शी एंड Millville said, "Come on, boy, we have got to get riding." और मिलविल बोलता है कि चलो हम राइडिंग पर चलते हैं उस फ़ोन को वापस लाने के लिए। माँ बैक्स्टर आस्क्ड uneasily, "You will not be gone long." उसकी माँ घबराते हुए बोलती है कि तुम ज़्यादा दूर तक नहीं जाओगे, तुम आ तो जाओगे ना। जॉडी सेड, "I will back before dinner for sure." जॉडी बोलता है कि मैं डिनर से पहले ही पक्का आ जाऊँगा। मिलविल mounted his horse and pulled Jordis up behind him. मिलविल बैठता है घोड़े पर और जॉडी को खींच लेता है अपनी तरफ। He said to Millville, "Do you think the phone's still there?" वो जाते हुए बोलता है, जो मिलविल होता है वो जॉडी को तो बोलता है कि यार तुम श्योर हो कि जो फ़ोन था वो यहीं पर होगा? Will you help me find him? जॉडी बोलता है कि आप मेरी मदद करेंगे इसको ढूंढने में। We will find him if he was alive। क्या वो मतलब वो अकेला होगा तो हम उसे ढूंढ लेंगे। How you know it is he? तो जो मिलविल होता है वो जॉडी से बोलता है कि तुम कैसे श्योर हो कि वो एक मेल है। द स्पॉट्स वेयर ऑल इन अ लाइन ऑन अ डो फॉन, Pa says the spins are every which way। तो वो उनसे बताता है कि मेरे पापा ने मुझको बताया था कि जब भी हिरन जो होता है उसके जो स्किन पर अगर स्पॉट्स हो लाइनिंग में हर डायरेक्शन में तो वो एक मेल ही होता है और मैं पूरा कंफर्म हूँ वो एक मेल है। तो वो बोलता है ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके बाद वाला हम नेक्स्ट पार्ट में मतलब आपको बताएंगे। नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं सेकेंड पार्ट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।